मैं कनेक्ट हूँ मैम। Now we'll open small basic. यस मैम। यस मैम। मैम ओपन कर लिया मैम मैंने। मैम प्लीज ऐड मी। कर दिया मैंने भी किया हुआ है मैम। मेरा तो कब से मैम। गुड। मैम मैं जुड़ गया। ओके वेट, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। मैम मेरा तो ओपन ही है। नाउ यू सी, कल जो हमने टेबल वगैरह लिखी थी, याद है? टेबल ऑफ जैसे कि टेबल ऑफ 7 का मैम बताओ का मुझे। टेबल ऑफ 7 का बताओ। फॉर 7 की टेबल कैसे लिखूं? मैम 7 फॉर मैम फॉर 7 ए ले लिया मैंने पहले वेरिएबल, A is equals to 7 7, फिर स्टेप 2 से कितना करना है? 70 70। गुड, मैम 70 and steps 7 वेरी गुड। स्टेप 7, फिर 7 टेक्स्ट विंडो, मैम ये तो याद रखना पड़ेगा। टेक्स्ट विंडो राइट राइट लाइन ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? ए and मैम ब्रैकेट A यहाँ एंड, and मैम and for ठीक है। रन करते हैं। 7 की टेबल आ गई। अब मैं क्या चाहती हूँ कि टेबल Yes, ma'am. टेबल ऐसे दिखाए। 1 ऐसे अपन लिखते हैं ना टेबल। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई Yes, बाय ma'am. 1 इज 7 इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। ऐसे दिखाना 14 चाहती हूँ मैं। तो ऐसे दिखाने के लिए क्या करूँ? हाँ मनस्वी बोलो। मैम है ना, मैंने सब लिख दिया था, फॉर एंड फॉर सब लिख दिया, पर रन का बटन नहीं आ रहा था। रन का बटन अब देखना आ जाएगा। रन आज ऑनलाइन कर रही हो ना? यस मैम। मोबाइल से? मैम आ गया। 7 की टेबल आ गई यस मैम। मैम, मोबाइल से। हाँ तो मोबाइल ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखो, आ जाएगा। बटन तो होगा। वो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है ना, दिखता नहीं है। ओके मैम, आई विल ट्राई टुडे। अब देखो, मुझे वैसे लिखना है। मुझे कैसे लिखना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। ऐसे लिखना है, ठीक है। 14 अब ऐसे जब ये जो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन करके मैंने ए लिखा है ना, खाली ए लिखा है। ए एक अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है सबसे पहले, फिर वो इंक्रीमेंट होता है 7 का, फिर वो 14 हो जाती है। तो जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है ना, उसको तो खाली ऐसे ही हम ए लिख देते हैं। लेकिन जब हमको कोई टेक्स्ट एज इट इज लिखना होता है ना, तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं मैम हाँ बोलो। विंडो मैम मोबाइल में तो वो इज इक्वल टू का साइन ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ऐसे लर्न कर लेना। इक्वल टू का साइन होता है वैसे मोबाइल में, वो नंबर मैम होता है। वो मैम साइन तो होता सर्च मैम वो करना पड़ेगा। नंबर वाले कीपैड में होता है। देखो मैम, हो जाते हैं। अगर मैंने ये टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन में जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है ना, तो जब कोई टेक्स्ट एज इट इज लिखना होता है ना, तब उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। जैसे अगर मैं लिखूं प्रियंका राय, ये प्रिंट होना चाहिए। तो ये मेरा नाम मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, तो मुझे ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। और जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू गिवन है, तो वो डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो 7 के टेबल के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा एज इट इज। क्यों? क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिखा है। तो डबल कोट्स में लिखा हुआ एज इट इज लिखा हुआ आता है।
अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिखना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, फॉर लूप के ऊपर एक कोई और वेरिएबल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने b ले लिया, b की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1। ठीक है, 1. 1 क्यों ली, क्योंकि मुझे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और Yes, नेक्स्ट ma'am. लाइन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। वो 1 2 3 4 ये वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगी, इसलिए मैंने b की वैल्यू एक 1 ली। अभी समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। और टेबल किसकी चल रही है, 7 की चल रही है, 7 की. तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका वैल्यू 7 दे देती हूँ। अब मैं ये जो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन में क्या लिख देती हूँ, मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले 7 प्रिंट कराना है। तो 7 की वैल्यू किस में स्टोर है, सी में। ठीक है, C. सी। अब कोई दो वैल्यू एक साथ प्रिंट कराते हैं ना, तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो C+1 मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 7। अभी फिलहाल Ma'am, 1. C+1 में क्या प्रिंट होगा, C मतलब 7 और A की वैल्यू भी 7 है, तो 77 प्रिंट हो जाएगा। मुझे क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 दिखाना है। तो अब Ma'am. C में 7 है, मल्टीप्लाई को कैसे दिखाऊं मैं, डबल कोट्स में, जैसे मैंने अभी नाम लिखा था ना मैंने, ऐसे ही मैं डबल कोट्स में लिख देती हूँ मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई बाई कितना, 1 प्लस करके मैं लिख देती हूँ 1 की वैल्यू मैंने b में डाली हुई है, देखो b B. में, तो मैं प्लस करके क्या लिख देती हूँ b। B. फिर मैं प्लस करके, मुझे इक्वल टू का साइन दिखाना है, इक्वल टू करने के लिए मैं डबल कोट्स में लिख देती हूँ इक्वल टू और प्लस प्लस 1। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। अब देखो मैंने सही तो लिखा है, पर ये 7 मल्टीप्लाई बाई 1 नहीं आ रहा है सब जगह। 1 की जगह 2 आना चाहिए था ना नेक्स्ट लाइन में, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि b मैंने यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई b कर रहा, b की वैल्यू तो 1 ही है। नेक्स्ट लाइन में b की वैल्यू 2 आनी चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू b प्लस 1 करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल एल्गोरिथम में दिखाया था। अब एक बार रन करके Yes, देखते ma'am. हैं। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अब एक बार Yes, ma'am. वापस समझो ये कैसे आया, अभी मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं कह रही हूँ कि जब कोई टेक्स्ट एज इट इज लिखना होता है तो हम उसको जो है डबल कोट्स में लिखते हैं। अब जैसे मैं एक बार एमएस वर्ड खोल के समझाती हूँ, डबल कोट में लिखते हैं. एक बार अच्छे से समझाती हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not clear. अरे यही तो प्रॉब्लम है, ये स्कूल में नेटवर्क का बड़ा पंगा है। कोई बात नहीं, देखो मुझे क्या लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, ऐसे मुझे लिखना है। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है और जो इक्वल टू है, ये तो मुझे हर लाइन में सेम चाहिए ना, मल्टीप्लाई और इक्वल टू हर लाइन में चाहिए। Yes, ma'am. और ये एक टेक्स्ट है, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा था डबल कोट्स में, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई और इक्वल टू को तो डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, और 7 की वैल्यू मैंने b एक वेरिएबल c में स्टोर कर रखी है और b की वैल्यू 1 की वैल्यू b में स्टोर करिए। 1. नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या चाहिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, इसलिए मैंने ये b वेरिएबल में इसको 1 से इंक्रीज करना जरूरी है, और ये 7 तो 7 ही रहेगा और ये तो एक ही वैल्यू है इक्वल टू। तो अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई और इक्वल टू को तो डबल कोट्स में लिख दिया। ठीक है, 7 की वैल्यू c में है, इसलिए c मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 7। नेक्स्ट लाइन में जाएगा वो, ये स्टेप 7 है, नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू 14 हो जाएगी, c की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, 7 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू b प्लस 1, तो b की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे
ये चलता जा रहा है, b की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 3 4 5 6, ये 10 तक b की मैम? वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हाँ मैम आपको एक एप्लीकेशन बताऊं मैम, जिससे मैम अगर कोई बड़ी भी चीज होगी मैम अपने फोन के अंदर स्टोरेज नहीं होगा तो मैम डाउनलोड हो जाएगी। क्या बताओ? मैम वो Win98 सिमुलेटर मैम वो कंप्यूटर की तरह ही है मैम, उसके अंदर अलग से स्पेस आता है मैम, अच्छा तो वो पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है अगर उसको ओपन करते हैं तो मैम। अच्छा अच्छा, तो वो सब मैम उसके बच्चे अंदर मैम इतना हार्ड ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये सब बच्चों को समझ में नहीं आएगा। पहले ये प्रोग्राम समझ लो, ये प्रोग्राम जो मैं बता रही हूँ ये सब एग्जाम में आपके 5th चैप्टर में जो कल और आज प्रोग्राम बता रही हूँ वो ही आएंगे एग्जाम में। इससे पहले इनका कंसेप्ट समझो, प्रोग्राम करके देखो या नहीं देखो, इसका लॉजिक समझना जरूरी है आपको। तो ये लॉजिक समझ में आया अभी जो मैंने लिखा? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। मैं एग्जाम में आपको जो टेबल लिखने के लिए प्रोग्राम दूंगी ना, तो मैं ये ऐसा नहीं दूंगी, मैं सिंपल टेबल वाला ही दूंगी जो आपने किया था, टेबल ऑफ 7। तो मैं सिर्फ इस तरह का ही दूंगी, ये तो मैं आपके कोर्स में है इसलिए समझा रही हूँ। जब मैं आपको एग्जाम में प्रोग्राम दूंगी कि आपको टेबल ऑफ 7 का प्रोग्राम या टेबल ऑफ 5 का प्रोग्राम लिखना है, तो आई विल गिव यू लाइक दैट सिंपल टेबल। मैम मैं आपको बताऊं क्या मैम, मेरा कंप्यूटर छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा। कौन चला है? मैं एग्जाम में हमें 3 लाइनें लिखनी है। मैम रुको बताता हूँ मैम मैं आपको। क्या लिखनी है? वो जब 3 लाइनें दिखाई थी ना हाँ मैम, ये 3 हाँ, मैम 3 अगर लाइन से लिखनी है हमें जब। हाँ, अगर मैं एग्जाम में देती हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 7 और टेबल ऑफ 8, एनी टेबल, तो आपको ये 3 लाइन ही लिखनी है, वो मल्टीप्लाई और इक्वल टू वाला नहीं करना है। वो मैंने आपको ओके मैम। समझाया इसलिए क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी एग्जाम में। जब एग्जाम में टेबल का प्रोग्राम आएगा तो ये सिर्फ 3 लाइन वाला लिखना है आपको। ओके मैम। जो आपके बुक में प्रोग्राम दे रखा है ना, ये मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम और डिस्प्ले टेबल ऑफ 8, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैंने इससे अलग मेथड समझाया है आपको, तो जो मैंने समझाया है वैसे ही आपको करना है, बुक वाला मत देखना। मैम देखो मैम मेरा छोटा सा कंप्यूटर। देखो ना, मैम वो फोन में कंप्यूटर चला रहे हैं। ये टैब है या कंप्यूटर है? मैम असीम आपको दिखा रहा है कंप्यूटर। मैम ये फोन है। मैम 1.98 MB का है। ये तो फोन है। अच्छा, फोन को मैम उसका 1.98 MB की ऐप है मैम। मैम इसको शट डाउन भी कर सकता हूँ मैम। अच्छा, ये तो फोन की तरह ही चल रहा है, सॉरी कंप्यूटर की तरह ही चल रहा है। यस मैम पूरा ये देखो मैम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98। कौन सा वाला फोन है ये? मैम ये वीवो है मैम, इसके अंदर मैम 1.98 MB का ही है मैम ये एप्लीकेशन बस। मैम ये तो हजारों सालों पुरानी है विंडो है 98 तो। मैम इसको शट डाउन करते हैं मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है मैम। तो ये कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है या मोबाइल की तरह भी करता मैम ये कंप्यूटर की तरह मैम, इसके अंदर अपन हार्ड डिस्क मैम जितनी भी मैम जितना बड़ा स्टोरेज होगा मैम इसका अलग से स्टोरेज है। है? अच्छा, मैम उसने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। यस मैम एप्लीकेशन है, बताता हूँ मैं आपको अभी। हाँ, यस मैम डोरेमोन है ये तो। एप्लीकेशन तो मैम एप्लीकेशन तो हर फोन में डाउनलोड हो जाती है, तो मैम वो तो मेरा हाँ, भाई भी करता है। वो मैम तो कोई भी, एप्लीकेशन चलाता है उसको कंप्यूटर टाइप में फोन को। हाँ वो तो कोई भी मैम बना लेकिन बताता हूँ मैं मैम आपको, विंडो बड़ी ज्यादा Microsoft- पुरानी है। हाँ 98 पुराना है, अभी विंडो 10 विंडो चल रहा 10 आ है। गई है अभी तो। यस मैम। तो मैम अभी आता हूँ, मैं इंटरनेट कनेक्ट करके आता हूँ। हो गया। ऐप का नाम बता दो बस बाकी बच्चों को। ये तो ओपन भी नहीं हो रहा, अभी अभी ऑन किया है इसमें। आएंगे ऐसे। Win98 माइक्रो मैम Win98 सिमुलेटर मैम देखो ये वाली Win98 अच्छा, सिम्युलेटर। ठीक है।
गुड। मैम इसके अंदर मैम अपन एडोब एनिमेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर तो। विन 98 सिमुलेटर बढ़िया है। तो ये बुक, अब एक और प्रोग्राम करते हैं, रुको। बुक में क्या क्या दे रखा है आपके राइटर लिस्ट। हाँ, मुझे प्रोग्राम क्या लिखना है, मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है। प्रोग्राम क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, मैथ्स पढ़िए। Yes, हमारे मैथ्स में ma'am. भी ये नहीं है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 कितना होता है? Yes, ma'am. ये तो आया है. Ma'am, 4। 4 होता ma'am है मैम। 4. और 3 की पावर Ma'am 4 होता है. 9। Ma'am 3. Ma'am 3 की पावर 3 तो 9 होता है. नहीं, 3 की पावर 2, 3 9 ही होगा। मैम 9। Ma'am 3 2s are 6. स्क्वायर अरे मतलब क्या 3 होता into है? 3। Okay, ma'am. कोई Yes, ma'am. कोई भी नंबर का Ma'am स्क्वायर, 9. कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसकी पावर मतलब Power. पावर मैम 2। आपने कौन सी एप्लीकेशन खोली थी मैम, वो मैं अभी लिखता हूँ, मैम बताओ ना। मैंने मैम बेसिक क्या होता है मैम वो? स्मॉल बेसिक। Small basic. अच्छा स्मॉल बेसिक। अब तुम में से कोई बताओ कि 5 की पावर 2 निकालने के लिए मैं क्या यहाँ पे करूं, इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूं कि मुझे पावर मैम देखो निकले। मैम कंप्यूटर के अंदर ओपन हो गया। अरे Ma'am 5 की पावर 2 होनी चाहिए. हाँ, 5 की पावर 2 मतलब मैं चाहती हूँ कि 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर आते हैं सबकी पावर निकल जाए। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इन पांचों की पावर मुझे निकालनी है। तो मैं क्या चेंजेस करूं? मैम आप a की पावर, मैम a is equals to पहले change यहाँ पे करना क्या चाहिए. करूं, a is equal to क्या करूं, मुझे 1 to 5 Ma'am चाहिए। 1. Ma'am 1. Ma'am 1. Ma'am 2 5. Ma'am 5 2 5. Ma'am 5 to 5। पावर Yeah. निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 2। Multiply by Yes. 2. तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं b, इसके अंदर ही B b के is अंदर equal क्या निकाल दो, b is equal to a. A a plus 1. पावर का multiply मैम पावर निकालने में मल्टीप्लाई पावर टू ना करते हैं। पावर का मतलब Sorry, क्या sir. होता है, जैसे a की वैल्यू 1 है तो But 1 की पावर 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 1 2 मतलब multiplied by 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 2 मतलब मतलब मैम तुम मैम तो गलत बोल रहे हैं ऐसे। a देखो, a की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है a से ही दोबारा। कोई भी नंबर को उसी के नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करने से पावर निकल जाती है ना। yes ma'am. तो अब विंडो डॉट टेक्स्ट लाइन में मुझे क्या प्रिंट कराना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन में मैम 5 into 5। A multiplied by जो b में कैलकुलेट होगा। सबसे पहले Yes a की ma'am. वैल्यू B क्या है, सबसे पहले a की वैल्यू 1 होगी। 1. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 b में स्टोर हो जाएगा और b को मैंने प्रिंट करा दिया, फिर वापस प्रोग्राम ऊपर जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 b में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 9 b में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट हो 9. जाएगा। मैम ऐसे ही 5 तक प्रिंट मैम इसको होगा। रन करके देखते हैं, करूँ ना। देखो 1 4 9 16 और 25 ये प्रिंट हो गया। Yes ma'am. इसका लॉजिक समझ में आया, किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। मुझे पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि Ma'am multiply by. कोई भी नंबर। मैम मुझे समझ नहीं आया मैम। हाँ, अभी ये सब एक बार चुप रहो, मैं वापस बताती हूँ। देखो, पावर का क्या मतलब होता है, 2 की पावर अगर मैं कहूँ 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 की पावर का क्या मतलब होता है, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर निकलेगी, तो वो क्या होगी 4। 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है ना।
5. फिर Yes, ma'am. 4 की पावर क्या होगी? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना पावर का मतलब। यस मैम। यस मैम। तो मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा? मैंने प्रोग्राम में क्या लिया? ए की वैल्यू जो है वो अपने आप 1 से इंक्रीमेंट होती है फॉर लूप में, पता है आपको। तो सबसे पहले मुझे 1 की पावर निकाले, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करके मैंने बी में स्टोर कर दिया। अगली बार 2 हो जाएगी, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना और बी में स्टोर कर दिया। तो ये बी की वैल्यू जो भी होगी वो ए मल्टीप्लाई बाई ए होगी, क्योंकि उसी वैल्यू को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सही होता है ना? सेम वैल्यू को Yes. आपस, इसलिए मैंने क्या किया, बी में क्या डाल दिया, जो ए की वैल्यू वो ए से ही मल्टीप्लाई होगी, और फिर बी को मैंने प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहले 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 बी में, फिर 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 बी में स्टोर हो जाएगा, फिर 9 बी में स्टोर हो जाएगा, और बी को हमने प्रिंट करा दिया। अब समझ में आया? मैम Ma'am. अब क्यूब का क्या मतलब होता है? पावर 3, 2 की, अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 मतलब इसका क्या मतलब होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यस मैम। यस मैम। तो मुझे इन सब नंबर का क्यूब निकालने के लिए मैं क्या छोटा सा चेंज करूं? मैम बी की पावर ए इंटू ए। वेरी गुड। कौन बोला था? मैम मुझे क्या बी की पावर ए इंटू ए। वेरी गुड। ए को Ma'am, 3 3 बार times 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो Yes, क्या निकल ma'am. जाएगा? क्यूब निकल जाएगा। क्यूब। Yes, ma'am. 1 8 27 64 125 मैम Yes. मेरा भी यही निकला। निकला ना? मैम हाँ। यस मैम। मैम अपने फर्स्ट के जो a इक्वल्स टू 1 to 5 लिखा है, तो मैम 5 नंबर होंगे क्या मैम? जैसे a into 8 तो लास्ट नंबर 5 into 5 तक। 5 होगा। हाँ, मैंने यही बोला ना कि 1 से लेके 5 तक नंबर का 5 तक का क्यूब निकलेगा। क्यूब निकालना। अगर ये मैं 1 से लेके 10 लिख दूंगी तो 10 नंबर तक का निकल जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बोला गया है। ये देखो, ये 10 तक का क्यूब निकल गया। समझ में आया ना लॉजिक? Yes, ma'am. तो यस मैम। ये जो प्रोग्रामिंग होती है एकदम लॉजिक पे होती है। ये प्रोग्राम आप सेम सी लैंग्वेज में लिखो, C++ में लिखो, पाइथन में लिखो, किसी में भी लिखोगे ना तो आपका लॉजिक सेम रहेगा। इसका तरीका यही है, बस लिखने का तरीका हर लैंग्वेज का अलग होता है। फॉर लूप को अलग तरीके से लिखा जाता है सी में, पाइथन भी आपके कोर्स में आगे पढ़ेंगे हम। तो लॉजिक तो यही रहेगा, बस तरीका बदल जाता है। और देखते हैं क्या है आपके। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैम इसमें ऑड और इवन का भी दिया हुआ है। वो तो मैंने कल करवाया था ना, ऑड एंड इवन। यस मैम आपने ऑड इवन करवा दिया था। अब मैं क्या चाहती हूँ, हमने 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करवाए थे ना। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा। मैम अभी क्लियर आ रही है। हमने कल प्रोग्राम लिखा था ना, उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाया था, याद है? यस मैम। जैसे ये सिंपल क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक फॉर लूप चलाना, प्रिंट ए को कराया, मैंने बी वाली लाइन हटा दी, तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। ये सिंपल प्रोग्राम Yes. यस मैम। करवाया था ना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट तो कर दे, लेकिन 1 से लेके 10 तक नंबर को ऐड करके हमको रिजल्ट दे कि 1 से लेके 10 तक आपस में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = what? फर्स्ट 10 नंबर का एडिशन क्या है, ये कैसे पता लगाए? Ma'am, variable लेना पड़ेगा. अब वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरी गुड।
फॉर लूप से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया n नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू है 0। उसकी वैल्यू मैं कितनी ले लेती हूँ? 0. अब मैं क्या करती हूँ, फॉर लूप के अंदर सबसे पहले a की वैल्यू 1 होगी, मुझे 1 को Yes, ऐड करना है, तो मैं क्या कर देती हूँ, n जो 0 है इक्वल टू, मैं कर A देती हूँ plus नहीं n प्लस n को ही किससे प्लस कर देती हूँ, A से. a से प्लस कर देती हूँ। अब क्या हो गया, सबसे पहले n की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 आएगी. 1 हो गया, 1. फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2. 2 अब plus 0. अब n की वैल्यू 1 हो गई थी, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 3. जैसे जैसे a की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी वो n में ऐड होती जाएगी, और लास्ट में ये a को तो ये प्रिंट कर देगा 1 से 10 तक, और जब लूप खत्म होगा एंड फॉर के बाद वो टोटल प्रिंट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, टेक्स्ट विंडो डॉट Right line. लाइन। अब मुझे एज इट इज लिखना है, तो मैं डबल कोट्स में लिखती हूँ, Inverted comma. द एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 10. इज ये डबल कोट से मैंने लिखा, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा। अब मुझे क्या लिखना है, प्लस करके एडिशन कितना है, कौन से वेरिएबल में स्टोर है एडिशन, And एन मुझे प्रिंट कराना है बिना डबल कोट्स, क्योंकि एन एक वेरिएबल है, वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं। अब मैं प्रिंट रन करा के देखती हूँ, तो इन सब का एडिशन कितना आया, 55। द एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 55। करके देख लो मैनुअली, यही आना चाहिए। पचपन 55 ही आ रहा है राइट आंसर। मैम देखो आ गया। हाँ देखते हैं इसकी स्क्रीन, कौन दिखा रहा है, मैम कृति। प्रीति। मैम उसका मैम कृति जैन. हाँ देखो, द एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 55 आ गया ना। हाँ देखो ये ऑनलाइन कर रही है, मोबाइल से कर रही हो तुम, कंप्यूटर से कर रही हो, तो आ रहा है ना सही रिजल्ट। यस मैम। तो लूप के अंदर एक वेरिएबल रूप से पहले लेना है 0 करके, और फिर लूप के अंदर उसको ऐड करते जाना, और लूप के बाहर आके उसको प्रिंट करवाना है, ये तरीका होता है। ये कुछ छोटे छोटे लॉजिक है, तो ये हर आगे जाके आपके कोर्स में पाइथन भी है आपके लास्ट के लेसन में, तो प्रोग्रामिंग का लॉजिक यही रहेगा उसमें भी, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज होगा, लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी लॉजिक हर प्रोग्राम का सेम रहता है। तो ये लॉजिक कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया। मैम. नो मैम। जो मैं प्रोग्राम आज करवा रही हूँ ना, ये सारे मैं लिख के भेजूंगी क्वेश्चन आंसर की तरह, और चैप्टर 5 आपके और भी है, ग्राफिक्स है, आगे जाके देखो मैं बताती हूँ। एक तो फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी है, पर मैं फिलहाल हाफ ईयरली में सिर्फ फॉर लूप के क्वेश्चन दूंगी। अब आ रही है, हेलो। यस मैम। हाँ यस मैम। फिलहाल मैं हाफ ईयरली में आपको सिर्फ फॉर लूप के प्रोग्राम्स दूंगी, वो भी वही जो मैं आपको लिख के भेजूंगी, ठीक है। बाकी आपके चैप्टर में देखो और भी है, ग्राफिक्स है, आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या बनाना है, ग्राफिक जैसे ये लाइन बनानी है, ये इस तरह से। मैंने तो YouTube पर सर्च किया था, वहाँ पे तो गेम्स भी बना सकते हैं। हाँ सब कुछ बना सकते हो आप प्रोग्रामिंग से, मैंने बोला ना, तो हैक बनाऊंगा मैम एक तरीके का। ऐप बना सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ आप अपना दिमाग लगाओ,
यूट्यूब पे देख देख के आप कुछ भी बना सकते हो, आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। मैम यूट्यूब पे मैम कुछ भी बनाने का सब मिलता है। ये देखो, ये सारे बनाने में Yes, आपको ma'am. सिखाऊंगी, ये मैं सिखाऊंगी, लेकिन आपके हाफ ईयरली में फॉर लूप ही आएगा, ठीक है? नहीं तो Okay, आप ma'am. इतना एक साथ ले नहीं मैम पाओगे। मैं इसमें ये सब स्मॉल बेसिक में सिखाओगे? क्या? ये सब स्मॉल बेसिक के अंडर में आएगा क्या मैम, ये जो हाँ, बताया ये सारा स्मॉल बेसिक वाले चैप्टर में ही है। अब मैम? लेकिन ये तो प्रोग्रामिंग का है ना मैम, सॉफ्टवेयर। हाँ, ये गेम्स क्यों खोल के बैठे हो वही असीम? असीम, यस हाँ, मैम। प्रोग्रामिंग, वो ये प्रोग्रामिंग का ही है, प्रोग्रामिंग से ही ये ग्राफिक बनेगी। आपको कोड लिखना पड़ेगा, उससे ही ग्राफिक बनेगी, ड्रॉ नहीं करना है आपको। मैम हमें बस एक कोड होगा जो सबके लिए अलग अलग होगा मैम, वो कोड याद हाँ, करना है हमें। सर्कल के लिए अलग है, लाइन के लिए अलग है। हाँ, वो याद करने की जरूरत नहीं, जब आपको लॉजिक समझ में आएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो मैं प्रोग्राम समझा रही हूँ इनको आपको रटने की जरूरत थोड़ी, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ओके मैम। मैम हाँ बोलो। मैम एग्जाम टाइम में बुक के बीच में से आएंगे क्या एमसीक्यूज वगैरह? नहीं आएंगे, चैप्टर नहीं आएंगे. 2, 3 और 4 में से वही आएंगे जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी है मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वही आएंगे। चैप्टर 1 में सिर्फ कैलकुलेशन आएगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, सिर्फ न्यूमेरिक आएगा चैप्टर 1 में से। चैप्टर 2, 3 एंड 4 के चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर में से ही आएगा। और चैप्टर 5 में सिर्फ फॉर लूप के प्रोग्राम आएंगे जो मैं आपको लिख के भेजूंगी, जो कल लिखा है योर आप। वॉइस इज नॉट कमिंग। Ma'am, your Yes, voice is ma'am. not clear. हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी। अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Yes, अभी आ ma'am. रही है. हाँ, तो चैप्टर 5 में से सिर्फ फॉर लूप के प्रोग्राम आएंगे, चैप्टर 2, 3, 4 के क्वेश्चन पीछे से आएंगे, और चैप्टर 1 के कैलकुलेशन आएगी। और एक लास्ट चैप्टर हमने क्या किया था, वो एडोब Ma'am, एनिमेटर किया Adobe था ना, Animate CC. उसके Yes, कुछ ma'am. उसके कुछ शॉर्टकट की याद रखना। जैसे हमने सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, याद है? कन्वर्ट टू सिंबल, उसका शॉर्टकट की मैंने क्या बताया था, F8, ये मैं दूंगी। F8. और न्यू फ्रेम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की फ्रेम का शॉर्टकट की है F6। Excuse me, ma'am. हम्म, मैम आपने जैसे बोला कि चैप्टर 1 में कैलकुलेशन आएंगे और मैम चैप्टर 2, 3, 4 में तो मैम बुक के पीछे वाले क्वेश्चन हाँ, जो एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन MCQs. आंसर भेजे है ना वही आएंगे। ओके मैम. और चैप्टर मैम 5, बुक के पीछे, हाँ मैम जो, बुक के पीछे वाले हाँ या फिर आपने भेजा वो? जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, नोट्स में नहीं, जो क्वेश्चन आंसर बना के भेजे हैं उनमें से आएंगे, वो मैंने बुक के ओके मैम. पीछे वाले भेजे हैं आपको। ओके मैम. और ये एनिमेटर में यस से मैम. ये शॉर्टकट की मैंने नहीं भेजी है, ये आएंगी। कन्वर्ट टू सिंबल के लिए F8 है, ये नोट कर लो अभी। इंसर्ट की फ्रेम करने की F6 है। मैम 1 मैम मिनट. मैम आप एक बार वापस बता दोगे कौन से चैप्टर में क्या आएगा? Chapter 1 only calculation, chapter 2, 3 and 4 the question answer which I have sent to you, जो पीछे बुक के मैम पीछे और शॉर्टकट कीज नहीं है? हैं, मैम और शॉर्टकट कीज नहीं है? इस चैप्टर में से, हाँ इस चैप्टर में वही मैं याद कर रही हूँ। मैम लाइब्रेरी पैनल खोलने के लिए Ctrl+L है। हाँ, वो नहीं, ये जो मेन काम में आती है ये दो, ये याद रखना, ये दो इम्पोर्टेंट है। कन्वर्ट टू सिंबल F8, इंसर्ट की फ्रेम F6, ये पक्का आएगी। मैम वो बता रहे थे मैम कौन कौन सा क्या आएगा, बता दें।
चैप्टर 1 ओनली कैलकुलेशन, 2, 3, 4 क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज मैंने भेजी है वो, और चैप्टर 5 ओनली फॉर लूप प्रोग्राम्स जो मैं आपको कल भेजे हैं और आज भी कुछ प्रोग्राम्स भेजूंगी। ठीक है, चलो टाइम ओवर हो गया है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करना ऑनलाइन। थैंक यू मैम। Okay, ma'am. ओके, गुड डे, टेक केयर।